जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए कि बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल जाए, हो जाता है जीवन में कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमको सोचने के लिए समय नहीं, तब हो नहीं सकता। शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं। दुर्वा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, बड़ी है बताना। दुर्वा, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए। जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल एक दुर्वा चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर जाओ, भरोसा पूरा कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मारो। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर एक लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद में दुकान खोल रही हूँ, 2 महीने बाद में दुकान खोल रही हूँ और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूँ, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है उसकी बाबा भोलेनाथ हर मनोकामना पूरी करे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर
घर से ही आप जाते हैं तो यह उपाय आपको यश दिलाता है। आपके चारों ओर तरफ प्रसिद्धि होती है। शिव जी पर वह 1 लोटा जल चढ़ाना है और उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जलधारी से नीचे गिर रहा हो उसे आपको थोड़ा सा अपने लोटे के अंदर झेल लेना है। उस जल को झेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली की 3 उंगलियां डालनी है, यानी स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद उस जल को शिव मंदिर में जहाँ पर भी त्रिशूल लगा है उस त्रिशूल से इन 3 उंगलियों को जल में स्पर्श करा के उस त्रिशूल से आपको लगा देना है। त्रिशूल से इन 3 उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन 3 उंगलियों को आपको उसी अपने जल पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। यह उपाय आपका पूरा हो गया। इस उपाय को करने के लिए आप इस मंदिर में यह उपाय जो कर रहे हैं वहाँ त्रिशूल होना बहुत ज़रूरी है। इस उपाय से आपके जीवन में यश की प्राप्ति होगी। और सोमवार के दिन आपको प्रदोष काल में 1 दीपक शाम के समय जलाना है, जिसमें 1 दीपक आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जलाना है और 1 दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाना है। इस उपाय को आप सोमवार करते हैं तो आपके जीवन से जो भी दुख तकलीफ है वह दूर हो जाती है। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाते हैं। बाबा भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं मात्र 1 लोटा जल से। अगर आपके घर में धन की कमी है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस उपाय से होगी। आपके घर में जो भी धन की समस्या है वह दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल सा उपाय है दर्शकों। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बत्ती का दीपक, घी का दीपक तैयार कर लेना है। उस उपाय में जो भी घी आप प्रयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी घी गाय का डालकर इसे आपको किसी बड़े बेल पत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाकर जलाकर आना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बेलपत्री की वृक्ष के नीचे जब आप दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी धन की समस्या जो भी है वह दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। तो भी भाई बहन इस उपाय को करते हैं तो उनके जीवन से हर तरह की समस्या दूर होती है। भगवान भोलेनाथ आप पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आपको भाई और बहनों ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।